कटारिया। जी। कितना परसेंट आया है आपका? मेरा 95.33% है। अच्छा, तो रिजल्ट ठीक निकला है इस बार? जी। तो फिर से काफ़ी चेक होना चाहिए। नहीं, रिजल्ट से। अच्छा, तो किसका आपके साथ इतना बड़ा सहयोग रहा जिससे आपने विद्यालय में सबसे अच्छा अंक हासिल किया? सबसे ज़्यादा प्रधानाचार्य जी सारे विषय अच्छे से पढ़ाते थे, तो सारे सब्जेक्ट में उनका और सारे टीचर लोग का योगदान रहा। तो आप कैसे तैयारी करती थी जो भी परीक्षा जब देने जाता है? पहले तो स्कूल में रोज़ का वर्क रोज़ याद करा दिया जाता था, और स्कूल से ही खुद इतना अच्छे से पढ़ाया जाता था कि घर पे थोड़ा सा सेल्फ स्टडी से ही अच्छा नंबर आए। क्या विद्यालय की ही पढ़ाई चलती थी कि कोचिंग वगैरह की? नहीं, विद्यालय। सुबह क्या कंडीशन होगा जब रिजल्ट आने वाला था? थोड़ा सा टेंशन था, पर कुछ ज़्यादा। अच्छा, ठीक आया रिजल्ट। तब आगे क्या तैयारी रहेगी? आगे अभी मैं इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग की। मेरा नाम शिवानी प्रजापति है। मैं कक्षा 10वीं ब में पढ़ती हूँ। जी। महर्षि वाल्मीकि विद्यालय में अध्ययन करती हूँ। कितना परसेंट आया आपका? 94% है। ठीक है नंबर? बहुत अच्छा। संतुष्ट है नंबर से? हाँ, मुझे पता था पहले से। अच्छा, पता था इतना आएगा? इंग्लिश में कितना है? 97। 97। और सब्जेक्ट में कितना है? सभी में 97। अच्छा, 97 है। 90 से एबव है। अच्छा, तो इतना अच्छा अंक लाने का श्रेय आप किसको देंगी? सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने पापा को और प्रधानाचार्य जी को। क्यों पापा को? क्योंकि वो फोर्स नहीं करते हैं पढ़ने के लिए, अच्छा, फोर्स नहीं करते हैं? स्वयं से पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा, प्रेरित करते हैं। प्रधानाचार्य हर सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि हमें स्वयं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या विद्यालय की पढ़ाई के अलावा और भी कहीं शिक्षा? नहीं। कोचिंग? नहीं, कोचिंग हम लोग कभी नहीं की। आगे अच्छा। की तैयारी क्या रहेगी? आगे मैं बायो से पढ़ूंगी और डॉक्टर बनूंगी। मेरा नाम श्रेयांश कुमार गुप्ता है। मैं जी। महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर में अध्ययनरत हूँ। कहाँ रहते हो सर? मैं यहीं पार्वती शिक्षा निकेतन की गली में रहता हूँ। किस कक्षा के आप छात्र हैं? द्वादश के 12th। कितना परसेंट आया है सर? 94.4%। 94? तब क्या उम्मीद रहेगी? उम्मीद यही है कि इससे थोड़ी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी और आगे भविष्य में इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है। तो कहीं ना आप 94% से आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट हैं, पर मुझे थोड़ा अंग्रेजी विषय में और मेहनत की ज़रूरत थी। क्या कितना मेहनत करते थे पिछले दिनों पढ़ाई के जब परीक्षा चल रहा था? पढ़ाई में तो जैसे पूरे साल भर जैसे था कि डेली का वर्क डेली करते थे, लेकिन जो परीक्षा से 1 महीना पहले का समय होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसमें जो अच्छे से मेहनत करता है उसका अधिक नंबर आता और है। भी छात्र छात्राओं के लिए कैसा संदेश रहेगा? और भी छात्र छात्राओं के लिए यही संदेश रहेगा कि आप डेली का कार्य डेली करेंगे तो आपको परीक्षा के समय कोई परेशानी नहीं होगी, सफलता मिलेगी। प्रधानाचार्य के लिए क्या कहेंगे? किस तरह वो आपके साथ हमेशा मोटिवेशन करते रहते थे? प्रधानाचार्य के लिए यही कहेंगे कि वो हमें हमेशा हमारी गलतियों पे डांटते बोलते रहते थे, हमारा मार्गदर्शन करते रहते थे और उनका पढ़ाने में हमारा बहुत अधिक योगदान रहा है। धन्यवाद। अमृत प्रकाश वर्मा है। मैं महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर का छात्र हूँ। मैं द्वादश में पढ़ता हूँ। जी। मैं जापनिंगंज का निवासी हूँ। कितना परसेंट आया? मेरा 90.22 आया है मेरा। संतुष्ट हो नंबर जी, से? संतुष्ट एकदम। तो कैसे मेहनत आपने किया और कितना उस समय कठिन समय होगा जब सुबह आपको रिजल्ट आने वाला है? सुबह तो मैं अपने परिवार अपने अध्यापकों से सुनता है कि सुबह का पढ़ाई बहुत अच्छा था, इसलिए मैं 4 बजे उठ के हमेशा पढ़ाई करता था। एग्ज़ाम के पहले हो या एग्ज़ाम के बाद भी हो, वो तो पढ़ाई हमेशा जरूर निरंतर चलता रहता मैं। लेकिन ना कुछ महीने से पहले ना उसकी जो सब्जेक्ट रहते थे उन सब की प्रिपरेशन करना चालू कर दे रहा था, जिससे प्रधानाचार्य की तो बहुत मदद हुआ मेरे। जी, मैं महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर में वैसे तो निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन भैया बहनों के द्वारा मुझे प्रधानाचार्य की संज्ञा से अलंकृत किया जाता है। आज जिस तरह बात की जाए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है और आपका विद्यालय का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, तो क्या सर 2 शब्द कहेंगे छात्रों के लिए? और हाँ, इससे मतलब कि इस परीक्षा फल से तो मैं संतुष्ट हूँ और अपने भैया बहनों का परिश्रम, आचार्य बंधुओं का परिश्रम सार्थक रहा। दोनों का परिश्रम का ऐसा मुझे परिणाम देखने में आया कि एक अच्छा उत्कृष्ट इन्होंने प्रदर्शन किया और इसे मैं वास्तव में बहुत ही भाव विभोर हूँ अपने विद्यालय की परीक्षा फल से। जिस तरह बात की जाए छात्रों से बात करके पता लगा कि आप जिस तरह उनको लिए रात दिन एक करके बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, किस तरह पढ़ना है, किस तरह गाइड करना है, आखिर क्या प्रेरणा स्रोत रहता है आपकी बातों को? चूँकि विद्यालय का मुखिया होने के कारण मेरा ये परम कर्तव्य है कि मैं समय समय पर भैया बहनों का भी मार्गदर्शन करता रहूं
उनको प्रेरित करता रहूं और भैया बहनों के साथ साथ आचार्य बंधुओं को भी प्रेरित करता रहूं। ये मेरा परम कर्तव्य है और उसी कर्तव्य का मैं ईमानदारी के साथ निर्वहन करता हूं, जिसका परिणाम आज आपके सामने उपस्थित है। बात करेंगे कुछ छात्रों का नंबर जो कम आया है, कहीं ना कहीं उनके मन में यह था कि और भी हमको मेहनत करना चाहिए, कहीं ना कहीं चिंता में पड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? और उनके लिए संदेश है कि जीवन में कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मूल्यांकन होता है। अलग अलग जो परीक्षक होते हैं, अलग अलग उनकी दृष्टि होती है, अलग अलग उनकी पद्धति होती है। तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ विषय में भैया बहन बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं और कुछ विषय में कुछ कम अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मूल्यांकन में मेरा यह मानना है कि कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, दोषपूर्ण पद्धति होती है, जिसके कारण ऐसा होता है। नहीं तो वैसे मैं तो हमेशा प्रेरित करता रहता हूं कि कभी भी जीवन में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। सर बात करेंगे, अगर आप निरंतर कर्मों को करते रहेंगे, आज नहीं तो कल सफलता आपके चरण चूमेगी। मेरा एक ही सिद्धांत और यही सिद्धांत भैया बहनों में वितरित करता हूं। बात करेंगे कि सर कुछ अभिभावक ऐसे हैं कि जो दूसरे के बेटे की अपेक्षा अपने बेटे को कहीं ना तुलना में कम समझते हैं, क्योंकि उनको ताना मारेंगे कि आपका लड़का अच्छा नंबर लाया, मेरा ऐसा क्या उनके अभिभावक तक के क्या संदेश रहेगा आपका? अभिभावकों के लिए मेरा ये संदेश है कि भैया बहनों को कभी भी होपलेस हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, निरंतर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप अगर निरंतर आप प्रोत्साहित करते रहेंगे तो मेरा यह मानना है कि अगर आज हमसे कोई कमी है, हमारे में कोई गलती है और हम उसको प्रोत्साहित करते रहेंगे, उनको सही गाइडलाइन देंगे, आज नहीं तो कल मेरा बालक निश्चित रूप से सफलता के शिखर को प्राप्त करेगा। अभिभावकों के लिए मेरा यही संदेश है। ठीक सर।